कहते हैं हर इंसान के अंदर दोनों एनर्जीज होती हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन। और ये बात सिर्फ धार्मिक कथाओं तक सीमित नहीं है, साइंस भी इसे मानता है। हर मेल शरीर के अंदर थोड़ा सा एस्ट्रोजन होता है जो कि एक फीमेल हार्मोन है, और हर फीमेल के अंदर थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि एक मेल हार्मोन है। ये बैलेंस ही हमारी हेल्थ, इमोशंस और एग्जिस्टेंस को कंप्लीट बनाता है। और ये बात हमारे ग्रंथों ने हजारों साल पहले ही समझ ली थी, और उस समझ का रूप है भगवान अर्धनारीश्वर। हाय गाइस, माय नेम है साक्षी चतुर्वेदी, और आज मैं मेकअप लुक करने वाली हूँ भगवान अर्धनारीश्वर का। और उसी के साथ ये जानेंगे कि भगवान शिव और पार्वती ने मिलकर भगवान अर्धनारीश्वर का रूप क्यों लिया था। अर्धनारीश्वर, जिसका अर्थ होता है अर्ध यानी आधा और ईश्वर यानी भगवान, एक ऐसा रूप जिसमें शिव और पार्वती एक ही शरीर में समाये हुए हैं। एक तरफ मैस्कुलिन एनर्जी, ताकत, लॉजिक, और दूसरी तरफ फेमिनिन एनर्जी, करुणा और इमोशंस। शिव और शक्ति के मिलन का ये रूप कहता है क्रिएशन तभी संभव है जब दोनों एनर्जीज एक हो जाएं। यही है बैलेंस ऑफ द यूनिवर्स। कहानी शुरू होती है ऋषि भृंगी से, शिव जी के सबसे बड़े भक्त। उनका पूरा जीवन शिव की भक्ति में समा गया था। एक दिन वो कैलाश आए और उन्होंने देखा कि शिव और पार्वती एक साथ बैठे हैं। उन्होंने प्रणाम किया, लेकिन सिर्फ शिव जी को। माँ पार्वती मुस्कुराई, पर उनके मन में प्रश्न था, यदि तुम शिव भक्त हो तो तुम मुझे कैसे अनदेखा कर सकते हो? शिव और मैं अलग नहीं हैं, एक ही हैं। शिव जी ने भी समझाया, भृंगी, मैं और पार्वती एक ही तत्व के दो रूप हैं। मैं बिना शक्ति के शव हूँ, पुरुष बिना नारी के अधूरा है। लेकिन ऋषि भृंगी ने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ शिव की भक्ति करना चाहता हूँ। तब शिव और पार्वती ने एक होकर अर्धनारीश्वर का रूप लिया। एक ही शरीर, लेकिन आधा पुरुष और आधा नारी। एक डिवाइन सिंबल, यूनिटी का और समानता का। इसके बाद भी ऋषि भृंगी ने माँ पार्वती को नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ शिव जी के शरीर की पूजा करने लगे। और उन्होंने कहा कि वो एक नारी की पूजा नहीं करेंगे। माँ पार्वती इस बात से बहुत नाराज हुई और उन्होंने भृंगी को श्राप दे दिया। उन्होंने ऋषि भृंगी को ये श्राप दिया कि उनके शरीर में जितना भी तत्व उनको उनकी माँ से मिला है, यानी एक फीमेल का है, उस सब का नाश हो जाएगा। और तुरंत ही उनका शरीर सिर्फ हड्डियों का कंकाल बन के रह गया। ना रस, ना जीवन, ना ऊर्जा। उसी समय ऋषि भृंगी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने माँ पार्वती और शिव जी से माफी मांगी। माफी मांगते ही माँ पार्वती को ऋषि भृंगी पे दया आ गई और उन्होंने उनके शरीर की जितनी भी ऊर्जा एक फीमेल की थी वो वापस कर दी। तब शिव जी ने कहा, याद रखना भृंगी, इस संसार में कोई भी पुरुष सिर्फ पुरुष नहीं होता और कोई भी नारी सिर्फ नारी नहीं होती, और हर एक के अंदर दूसरे का एक हिस्सा होता है। जिंदगी तभी संतुलित चलती है जब दोनों ऊर्जाओं का सम्मान किया जाए। तो ये थी कहानी कि भगवान शिव और पार्वती ने भगवान अर्धनारीश्वर का रूप क्यों लिया था। चलिए अब इसको समझते हैं थोड़ा साइंस की नजर से, और इस कहानी में साइंस के हिसाब से कितनी सच्चाई है। देखा जाए तो अर्धनारीश्वर सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक बैलेंस का सिंबल है। शिव जो कि डिस्ट्रक्शन और स्टिलनेस का रूप है, और दूसरी तरफ शक्ति जो कि क्रिएशन और मोशन का रूप है। और जब ये दोनों शक्तियाँ एक हो जाती हैं तभी संसार चल सकता है। जैसे दिन और रात, जैसे अग्नि और जल, जैसे हवा और जमीन, सब अपनी ऑपोजिट एनर्जी के बिना मीनिंगलेस हैं। अर्धनारीश्वर हमें याद दिलाता है कि बैलेंस इज द की टू एग्जिस्टेंस। अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो हमारे शरीर में दोनों एनर्जीज बायोलॉजिकली भी मौजूद हैं। जैसे मेल बॉडी में एस्ट्रोजन होता है जो कि एक फीमेल हार्मोन है, जो इमोशंस, इंटेलिजेंस, केयर और एम्पैथी को बैलेंस करता है। और फीमेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि एक मेल हार्मोन है, जो फीमेल बॉडीज को स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी देता है। इसका मतलब है कि हमारा एक एक डीएनए भगवान अर्धनारीश्वर की तरह दिखता है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है एक कंप्लीट पर्सन वही है जो अपने अंदर के दोनों एस्पेक्ट्स को एक्सेप्ट करे। अगर कोई अपने सिर्फ एक साइड को ज्यादा एम्ब्रेस करता है, जैसे किसी को गुस्सा बहुत आता है या कोई बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट है, तो वो इनकम्प्लीट फील करते हैं। और यही वो रीजन होता है जिसकी वजह से लोग इमोशनल इम्बैलेंस फील करते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं और डिस्कनेक्शन भी फील करते हैं। इसीलिए आपने ये हर जगह सुना होगा कि बैलेंस मेंटेन करना कितना जरूरी है। अर्धनारीश्वर रूप इज नॉट माइथोलॉजी,
इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी इन डिवाइन फॉर्म। आपने खुद में ये भी नोटिस किया होगा कि कभी कभी हम बहुत रैशनल सोचने वाले बन जाते हैं, सब कुछ लॉजिक से समझने वाले, और कभी कभी हम पूरे इमोशंस के साथ रिएक्ट करते हैं, बिना सोच के सिर्फ महसूस करते हैं। ये दोनों हमारे अंदर के शिव और शक्ति हैं, और लाइफ का रियल मैजिक तब होता है जब हम दोनों को बैलेंस करना सीख जाते हैं। जो अपने अंदर के शिव और शक्ति को समझ ले वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता, वो अपने अंदर ही पूरा हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट ने सिर्फ धर्म को ही नहीं बल्कि आर्ट को भी प्रेरणा दी है। हर मंदिर में अर्धनारीश्वर के अलग रूप मिलते हैं। इवन एंशियंट डांस फॉर्म्स जैसे भरतनाट्यम में अर्धनारीश्वर के पोजेस दिखाए जाते हैं। एक हाथ में डमरू पकड़े और दूसरे हाथ में कमल, एक पैर तांडव करता है तो दूसरा लस्या। एक ही शरीर में डांस और स्टिलनेस का परफेक्ट ब्लेंड। फिलॉसफी में कहा गया है शिव बिना शक्ति एक शव है, और शक्ति बिना शिव के एक डिसओरिएंटेड एनर्जी है। जैसे क्रिएशन तभी होता है जब मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी एक हो जाती है। यूनिवर्स भी इसी प्रिंसिपल पे चलता है। मैटर और एनर्जी के बीच बैलेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच बैलेंस, ग्रेविटी और एक्सपेंशन के बीच बैलेंस, सब कुछ अर्धनारीश्वर ही तो है, एक इटर्नल डांस ऑफ डुअलिटी। आज के टाइम में हमने जेंडर, रोल्स, इमोशंस सबको एक बॉक्स में डाल दिया है। जैसे लड़के रो नहीं सकते, लड़कियां स्ट्रांग नहीं हो सकती। ये सोच ही तो इम्बैलेंस क्रिएट करती है। अर्धनारीश्वर हमें सिखाता है स्ट्रेंथ और सॉफ्टनेस दोनों एक इंसान में ही हो सकते हैं। सेंसिटिविटी कोई वीकनेस नहीं है, और करेज सिर्फ मर्दों के अंदर नहीं होता। जब एक आदमी अपने फेमिनिन साइड को एम्ब्रेस करता है तो वो ज्यादा एम्पैथिक, क्रिएटिव और इमोशनली अवेयर और स्ट्रांग हो जाता है। और जब एक औरत अपने मैस्कुलिन एनर्जी को समझती है और एम्ब्रेस करती है तो वो इंडिपेंडेंट, फियरलेस और स्ट्रांग बन जाती है। कहीं योगिक प्रैक्टिस में अर्धनारीश्वर को विद इन अवेकन करने के लिए टेक्निक्स दी गई हैं। ईडा और पिंगला नाड़ी, लेफ्ट और राइट एनर्जी के चैनल्स। ईडा रिप्रेजेंट्स शक्ति, कूल, काम, मून एनर्जी। पिंगला रिप्रेजेंट शिव, हॉट, एक्टिव, सन एनर्जी। और जब दोनों बैलेंस हो जाते हैं तब हमारा सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाता है। और यही अर्धनारीश्वर स्टेट करता है जब हम अपने अंदर के नारी और पुरुष दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। तो अर्धनारीश्वर रूप सिर्फ एक रूप नहीं है बल्कि एक इटर्नल ट्रुथ है कि हर इंसान के अंदर दोनों एनर्जीज का संगम है। जब हम अपनी लाइफ में ये बैलेंस समझ लेते हैं, जब हम अपनी मैस्कुलिन डिसिप्लिन और फेमिनिन कंपैशन दोनों को जीतते हैं, तब हम पूरे बनते हैं। क्योंकि अगर हम शिव हैं तो हम में शक्ति भी है, और अगर हम शक्ति हैं तो हम में शिव भी है।